अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम फैज़ान और आप देख रहे हैं ट्रेड विद फैज़ान। इस वीडियो में मैं आपको फ्राइडे की ट्रेड्स बताऊंगा और साथ ही साथ आपको वीकली फोरकास्ट भी दे दूंगा। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, 6-7 मिनट की। सो एंड तक देखिएगा और बहुत मज़े का सेटअप शेयर करूंगा मैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, शुरू करते हैं। अच्छा, फ्राइडे का मेरा बायस था एक्सट्रीमली बुलिश। ओवांडा के हिसाब से हम लोग बेरिश थे, ठीक है। लेकिन मैं जो अपना ब्रोकर यूज़ करता हूँ उसके अंदर वॉल्यूम में ज़्यादा एक्यूरेसी होती है, तो आई प्रेफर दैट कि मैं अगर डेली बायस करूँ तो वॉल्यूम में उसका इस्तेमाल करूँ और बाकी सारी चीज़ें मैं ओआंडा की करूँ, H4 वगैरह एट्सेट्रा। हुआ क्या कि जब हम बुलिश थे तो बुलिश में ये सिनेरियो मुझे देखने को मिला कि हम लंदन एशियन दोनों में एक्सट्रीमली बाइंग हुई है, ठीक है। दोनों में एक्सट्रीमली बाइंग हुई है और उसकी वजह से मैं न्यूयॉर्क में कुछ देर के लिए बेरिश हो गया था, ठीक है। मैंने एक सेल ली थी तकरीबन 15 समथिंग, इसकी क्लोजिंग के बाद मैंने, हाँ, इसके लो ब्रेक के ऊपर मैंने सेल ली थी और ऊपर एसएल दिया था, जिसको मैंने इजीली 100 पिप्स में बुक कर लिया था। और फिर उसके बाद जब यहाँ पे मार्केट आई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 बार रिवर्सल भी है और जैसे ही 2 बार रिवर्सल बना मैंने ट्रेड ले ली थी। और जब इसका फेक आउट हुआ है तो और भी ज़्यादा मुझे कंफर्म हो गया था। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जो बहुत मज़े की बात है वो ये है कि इस ट्रेड ने मुझे कम से कम 1:5 दिया और इस सेटअप की एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ट्रस्ट मी, मैं इसको तकरीबन 8-9 महीने से ट्रेड कर रहा हूँ और ये वाला ख़ास तौर पे ये वाला सेटअप मेरा आज तक फेल नहीं हुआ। मुझे पता है मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी, ये आज तक फेल नहीं हुआ। और इसमें से आराम से आप 200 पिप्स बुक कर सकते हो। मैंने ग्रुप में भी ये सेटअप दिया था और सब ने ही प्रॉफिट बनाया है और माशाल्लाह सब इतने ज़्यादा मुतमईन थे। और मैंने अपना पेड सिग्नल का ग्रुप भी लॉन्च कर दिया है और उसमें भी लोग आ गए हैं, ज्वाइनिंग दे रहे हैं। अगर उसकी डिटेल्स किसी को चाहिए तो वो मेरे से रब्ता कर सकते हैं। 3 ट्रेड्स थी मेरी और जब इधर से मुझे पुल बैक मिला, यहाँ पे मैंने पेंडिंग ऑर्डर लगा दिया था, क्योंकि ये सेटअप इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है, मैं इसके अंदर ऑल इन कर देता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे ये बात पता होती है कि इसका स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा। ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग सेटअप है। आप भी सीखना चाहते हैं ये वाला तो मेंटोरशिप के लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में और मेरा नंबर भी। तो ये 3 ट्रेड्स थी और इससे मैंने बहुत प्रॉफिट निकाला है, लिटरली बहुत प्रॉफिट निकाला है। ये 1:5 की जो ट्रेड थी जिसमें से 200 पिप्स ईजीली बुक किए हैं। मेरी एक एंट्री यहाँ पे थी, मैंने 2 एंट्रीज़ यहाँ पे ली थी 2611 पे, टोटल 3 एंट्रीज़। आप खुद हिसाब लगा लो, इससे मुझे 100 पिप्स, एक और से 100 पिप्स, 200 पिप्स और इससे मुझे तकरीबन 200 पिप्स, मतलब 400 पिप्स, 400 पिप्स इन हाउ मच टाइम, आई गेस 6:45 से 9 बजे तक, 2 घंटे के अंदर अंदर 400 पिप्स लिटरली। और यहाँ पे इतने ज़्यादा सेलर्स ट्रैप हुए हैं जिसकी कोई हद नहीं, और लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और हमने उतना ही प्रॉफिट बनाया। क्यों? उसके पीछे रीज़न ये है कि हम लोग ट्रेंड में बैठे थे। ट्रेंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग रिवर्सल ढूंढते हैं, यहाँ से सेल करेंगे 20 पिप ले लेंगे, फिर यहाँ से सेल करेंगे फिर 20 पिप लेके निकल जाएंगे। तो ये जो 200-300 पिप्स की मूव हो जाती है, ये मिस कर देते हैं। ये मेरी फ्राइडे की ट्रेड्स थी। चलते हैं ज़रा थोड़े से वीकली फोरकास्ट को डिस्कस करते हैं कि मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस वीक के हिसाब से। अच्छा, जो डेली क्लोज हुई है ना, उस पर मैं स्टिल बुलिश हूँ, ठीक है। और अगर मैं आपसे लेवल्स की बात करूँ ना, तो लेवल्स एक ही लेवल है और वो ये है डेली के हिसाब से। वीकली क्लोजिंग को देखते हैं तो वीकली क्लोजिंग में बायर्स ने प्रॉफिट टेकिंग की है, नो डाउट प्रॉफिट टेकिंग की है। अच्छा, मंडे की जो एक्यूरेसी होती है ना, वो थोड़ी सी लो होती है, ठीक है। मंडे का दिन क्लोज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी वीकली फोरकास्ट करने के लिए। तो वेट करेंगे मंडे का। मैं मंडे को हमेशा से मेरा यही है कि मैं मंडे को सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड लेता हूँ और उससे मेरे माशाल्लाह 150-200 पिप्स बन जाते हैं। सो इन शॉर्ट हम बुलिश हैं। हमारे पास बायर्स ने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग की है, प्लस हमें ये सिनेरियो देखने को मिल सकता है कि गोल्ड अब थोड़ा सा सेल हो, ठीक है। सेल किस तरह से हो, मतलब ये आए, नीचे आए, पुल बैक ले, नीचे आए, पुल बैक ले, नीचे आए, पुल बैक ले, और ये सारी की सारी वेव हो एशियन और लंदन की, ठीक है। यहाँ तक आ जाता है गोल्ड, फिर आप इसको यहाँ से बाय करो न्यूयॉर्क में और उसको हाई तक होल्ड कर सकते हो। मेरा टारगेट बेसिकली पहले 31 था,
बट उसके बाद मुझे बुक मैप के कॉन्फ्रेंसेस में मिला कि इसका टारगेट 25 होना चाहिए, तो फिर मैं 25 पे निकल गया था। और आप भी देख सकते हो कि एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो ये मैं मंडे वाले दिन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और नेक्स्ट वीक मैं एक्सपेक्टेशंस हैं कुछ कि मार्केट 2556 या 2554 इस वाले एरिया तक शायद की बात है आ सकती है। ठीक है, इस वाले एरिया तक मार्केट आ सकती है और पुल बैक लेने के लिए। बट वही है कि आप ट्रेंड में बैठो और बस कंटिन्यूएशन फाइंड आउट करो। हर $10 की मूव के बाद ना आपको सेल देखने की ज़रूरत नहीं है। सो फिबोनाची का लेवल दिखा देते हैं, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फिबोनाची का लेवल भी यही है जो डेली का लेवल है, और आप खुद सोचो कि अगर ये फिबोनाची का लेवल है तो ये कितना ज़्यादा स्ट्रांग लेवल है, राइट। अच्छा, तो ये तो हो गई आपकी गोल्ड की। बाकी DXY को, अच्छा DXY ना मैं इसको आने वाले वक्तों में बहुत नीचे देख रहा हूँ। ठीक है, मतलब एक तो ये लेवल है ना, एक ये वाला लेवल है, ठीक है, और दूसरा लेवल है आपका ये वाला। मैं इसको कम से कम यहाँ तक देख रहा हूँ। लोग मुझे पागल बोलें, जो मर्ज़ी बोलें, लेकिन मैं डॉलर को मैं यहाँ तक देख रहा हूँ कि ये इन फ्यूचर आने वाले महीनों में, अब आपको पता है दिसंबर में कोई ट्रेड नहीं करता, ट्रेडर्स छुट्टी करते हैं। ठीक है, वो उनका हॉलीडे मंथ होता है, क्योंकि उसके अंदर लोग इन्वेस्टमेंट्स निकालते हैं, कुछ करते हैं, मार्केट फ्लक्चुएट करती है, कभी मूव ही नहीं देती, कभी बहुत ज़्यादा मूव दे देती है। तो इस वजह से उसमें काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो जाती है और मार्केट काफ़ी रिस्की होती है। तो मैं दिसंबर तक DXY को तकरीबन यहाँ तक देख रहा हूँ। और अगर मज़ीद दुनिया में कुछ अल्लाह माफ़ करे इस तरह का कोई मिसहैप हो जाता है तो फिर डॉलर यहाँ तक आएगा 89.80, और आप फिर उसे खुद ही हिसाब लगा लो, गोल्ड पे 3000 तक क्रॉस कर सकता है। अच्छा खैर, देखें गोल्ड तो हमेशा से बुलिश है। जब से गोल्ड की मार्केट खुली है, जब से गोल्ड आया है, वो तब से बुलिश है, हमेशा वो इंक्रीज़ हुआ जा रहा है। ऑयल की मेरी प्रेडिक्शन थी कि 71-72 तक आ सकता है, और इस लेवल तक आ सकता है, तकरीबन 72 का लेवल था, और मार्केट तकरीबन वहाँ तक आई है। और मैं इसको इस एरिया से, इन दो एरिया से सेल देखूंगा। ठीक है, तो वीकली फोरकास्ट भी होगी, ट्रेड्स के ब्रेकडाउन भी हो गए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।